गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कविता झांसी की रानी का शेष भाग आपको पढ़ाकर उसके भावार्थ को सरलार्थ को समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा झांसी की रानी कविता के अंतर्गत कि झांसी की रानी कौन थी, वह किनकी मुँहबोली बहन थी, उनके पिता कौन थे, कौन कौन उनकी सहेलियां थी, वह किनके साथ खेली थी, किनके साथ पढ़ती थी, उनका विवाह किनके साथ हुआ और उनके विवाह के उपरांत जब उनके पति गंगाधर राव की असमय मृत्यु हो गई और उनके पुत्र को, जो उन्होंने जिसे गोद लिया था, उस पुत्र को भी जब ब्रिटिश सरकार ने उत्तराधिकारी नहीं माना, तब उन्होंने झांसी को स्वतंत्र कराने के लिए किस प्रकार युद्ध क्षेत्र में अपने युद्ध कौशल का और अदम्य साहस का परिचय दिया, यही हमने पढ़ा। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के कई हिस्सों पर अपने अधिकार कर लिए थे और रानी चुपचाप अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रही थी कि उनकी जो प्राणों से प्रिय उन्हें झांसी थी, वह वीरान हो चुकी, वह सूनी हो गई, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं रहा। और उत्तराधिकारी जो था उसे ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना और उनके दुर्ग पर झंडे फहरा दिए और कर्नाटक, सतारा, बंगाल, मद्रास, सिंध, ब्रह्म इत्यादि स्थानों पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब हम आज के इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से आगे की कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका भावार्थ भी समझते जाएंगे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इन पंक्तियों में कह रही हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के किन किन हिस्सों पर अपने अधिकार कर लिए और रानी ने किस प्रकार उन्हें बचाने के लिए संघर्ष किया, इसकी गाथा हम अब छोड़ चलते हैं। और हम कहाँ चलते हैं? झांसी के मैदान में। कैसा मैदान? युद्ध का मैदान, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई। जिस युद्ध क्षेत्र में, जिस समर क्षेत्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनकर डट कर खड़ी हैं शत्रुओं के बीच, और वहाँ पर लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचता है और वह सेना के साथ आगे बढ़ता है। उसे आगे बढ़ता देखकर रानी ने तलवार खींच ली और द्वंद्व युद्ध हुआ असमानों में। ये असमान क्यों कहा गया? क्योंकि वह वीरांगना थी और लेफ्टिनेंट पुरुष था। और द्वंद्व क्यों कहा गया? जब सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच युद्ध होता है, उसमें तीसरा ना तो कोई मदद करता है, ना कोई साथ खड़ा होता है, उसे कहते हैं द्वंद्व युद्ध। और इस द्वंद्व युद्ध में वॉकर जख्मी होकर भाग चला, लेकिन भागते हुए भी उसे बहुत हैरानी थी, उसे बहुत अचरज था, आश्चर्य था कि कैसे कोई महिला इतने अदम्य साहस के साथ युद्ध कर सकती है। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खाई थी।
काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय तो मिली रानी को, लेकिन अब क्या हुआ? अब अंग्रेज़ों की सेना फिर से हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आ चुकी थी। और इस बार कौन आया? लेफ्टिनेंट वॉकर के ज़ख्मी होकर भागने के बाद जनरल स्मिथ उनके सामने था, और उसका भी वही हश्र हुआ जो कि लेफ्टिनेंट वॉकर का हुआ। मतलब वह बुरी तरह पराजित हुआ। काना और मंदरा जो थी वह लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी, जो उनके साथ आई थी। कहाँ आई थी? युद्ध क्षेत्र में, समरांगन में। और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी बहुत वीरता के साथ युद्ध किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन काना और मंदरा जैसी सखियों के युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के साथ लड़ने के बाद भी पीछे से अब कौन आ गया? ह्यूरोज नाम का ब्रिटिश शासक आ गया। और अब बहुत दुख की बात थी कि रानी बुरी तरह घिर चुकी थी। ऐसा बुंदेलखंड के गवैये कहते हैं। लेकिन फिर भी वह बहुत ही वीरता के साथ, कौशलता के साथ झांसी वाली रानी ने युद्ध किया। आगे बढ़ते हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। रानी अपने घोड़े से गिर जाती हैं और उन्हें गोली लग जाती है। कविता में ये पंक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन जो भी रानी लक्ष्मीबाई के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें मालूम होगा। और रानी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ती रही, हार नहीं मानी उन्होंने, और वह वीर गति को प्राप्त हो गई, स्वर्ग सिधार गई। चिता ही अब उनकी दिव्य सवारी थी, क्योंकि मनुष्य जो होता है वह अपनी मृत्यु के बाद चिता के माध्यम से ही अपनी अंतिम यात्रा करता है। मिला तेज से तेज, प्रकाश से प्रकाश मिला। वह तेज की, वह उस दीप्ति की, वह उस आभा की सच्ची अधिकारिणी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। और जिस समय वह वीर गति को प्राप्त हुई, वह वीर गति को प्राप्त करने की आयु नहीं थी। वह बिल्कुल कम उम्र में, मात्र 23 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए कवित्री कह रही हैं कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी, कोई मनुष्य नहीं थी, बल्कि वह अवतारी थी। और हर एक अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य, कवित्री कह रही हैं अगली पंक्तियों में, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई के पृथ्वी पर अवतार लेने का उद्देश्य क्या था? हमें जीवित करना, हम मनुष्यों को, भारतवासियों को जागृत करना, चेतना मिलाना कि अपने स्वतंत्रता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति उत्तरदायी बनो, अपनी स्वतंत्रता का संरक्षण करो। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारा पहला अधिकार है, पहला हक है। और ये रास्ता वह हमें दिखा गई, पूरे मानव जाति को दिखा गई। अपने शौर्य के
बल पर वह सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, क्योंकि वह भी चुप बैठ सकती थी, वह भी अंग्रेज़ों के अधीन हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। ऐसा कौन कहते हैं? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि बुंदेलखंड की जो हर बोला जाती है, मैं फिर से कह रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ वीर गाथाओं को गाते थे, गवैये थे। उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो में मैं आपको इसके शब्दार्थ, लघु प्रश्नोत्तर और संदर्भ पर आधारित प्रश्नोत्तर भी लिखवाऊंगी। उस वीडियो को भी आप देखिएगा और साथ ही साथ स्टैंडर्ड 8 की जो असाइनमेंट जा रही है उसे भी आप रेफ़र कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।